Hello everyone, welcome to the class. After discussing log, you should know how to calculate anti-log. ठीक है, तो today we will discuss the topic anti-logarithms. This is just opposite to the procedure of logarithms. ठीक है, जैसे हम log calculate करते थे, this is just opposite to that. For example, if we have to calculate the anti-log, हम इसको L से represent करते हैं and in bracket we will write the number 2.7207. सपोज़ हमें इस नंबर का एंटी लॉग देखना है, तो देखो ये जो लॉग हम लोग कैलकुलेट करते थे उसी का जस्ट रिवर्स है. सो ये लॉग में हमारा पार्ट होता था करेक्टरिस्टिक, ठीक है, और ये पार्ट होता था मैंटिसा. तो हम मैंटिसा वाला पार्ट देखेंगे और उसके बाद करेक्टरिस्टिक का रोल क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लगाने में. ठीक है, तो अगेन हम लोग 2 डिजिट पे 72 पे 0 की वैल्यू देखेंगे, बट हेयर विल चेक एंटी लॉग टेबल. ठीक है, इससे पहले हम लोग लॉग टेबल देख रहे थे. हमारी बुक में पीछे 2 टेबल होंगी, लॉगैरिथम की अलग टेबल होती है, एंटी लॉगैरिथम की अलग होती है. ठीक है, देखने का प्रोसीजर सेम है. देखिए यहाँ पे डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो मैंटिसा पार्ट होता है एंटी लॉग में वो डेसिमल से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो 0.00 से स्टार्ट है ये, 2 डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट तक देखेंगे एंड 0.99 तक है. ठीक, तो यह हमारा जो क्वेश्चन था 0.72 पे 0 की वैल्यू देखनी है. तो 0.72 पे 0 की वैल्यू, फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, 5248. ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 5248. अब 7 पे क्या देखेंगे, यहाँ पे मीन डिफरेंस. 72 पे मीन डिफरेंस, तो ये 72 पे मीन डिफरेंस देखोगे 7 का, तो ये हो गया 9. अगेन यहाँ पे भी आपके 9 कॉलम्स होते हैं मीन डिफरेंस के, टेबल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. तो इसका मीन डिफरेंस कितना हो गया, 9. ठीक है, तो 9 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो गया. एक मिनट मैं मीन डिफरेंस फिर से चेक कर लेती हूँ. 72 पे 7 का मीन डिफरेंस, 72 पे 7 का मीन डिफरेंस, यस दिस इज़ 9. तो आपकी वैल्यू आ गई 5257 आ गई. ठीक है, अब ये तो आ गई हमारी वैल्यू. अब ये जो दो जो करेक्टरिस्टिक थी, हमने लॉग में 2 करेक्टरिस्टिक कब लिखी थी, जब डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रही थी, 3 -1 करके हमने 2 करेक्टरिस्टिक लिखी थी. ठीक है, तो इसका रोल हमारा डेसिमल प्लेस करने में होता है. तो यानी मैं आई पुट डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3. ठीक, तो यह आ गया हमारा नंबर. ऑल राइट, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ नेगेटिव टाइप. बार वाला जो क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक लॉग ऑफ 4 बार 0.5592. ठीक है, पहले प्रोसीजर सेम है, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे 55 पे 9 का एंटी लॉग देखेंगे, 2 पे मेन डिफरेंस देख के ऐड करेंगे. उसके बाद 4 बार का जो रोल है दैट इज़ इन प्लेसिंग द डेसिमल. ठीक, तो 55 पे 9 का देखेंगे हम लोग एंटी लॉग टेबल देखोगे. 55 पे 9 का कितना है, 3622. तो आई राइट 3622 और 2 पे इसका मीन डिफरेंस देखोगे. 55 पे 2 का मीन डिफरेंस कितना है, 2. ठीक है, तो 2 मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ गया 3624. अब 4 बार का जो रोल है दैट इज़ इन प्लेसिंग द डेसिमल यूनिट. तो 4 बार हमने कब लिखा था, जब डेसिमल से पहले कितने नंबर ऑफ ज़ीरो रहे होंगे, 3 +1 करके मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा होगा. अगर लॉग की बात करूँ मैं, तो यानी यहाँ पे डेसिमल डिजिट से पहले कितने नंबर ऑफ ज़ीरो लगाने हैं मुझे, 3. ठीक है, तो 0.003624 ये इसका एंटी लॉग हो गया. ठीक, अगर आपको एक लॉग प्रोसेस ध्यान रखना है, ये जस्ट उसका उल्टा है. पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट हैं उसका एंटी लॉग देखेंगे 3rd डिजिट पे, 4th पे मीन डिफरेंस देख के ऐड कर देंगे, और जो डेसिमल से पहले जो डिजिट लिखी होती है उसका रोल हम डेसिमल लगाने में करते हैं. अगर पॉजिटिव नंबर है तो 1 डिजिट ऐड करके उतने नंबर ऑफ डिजिट्स बाद आप लोग डेसिमल प्लेस करोगे. और अगर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, बार में नंबर है, जैसे 4 बार है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें से 1 माइनस करके डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ ज़ीरो लगा दोगे. सो दिस इज़ एंटी लॉग. नाउ वी विल डिस्कस
law of logarithms. So here are 4 laws of logarithms. In this, first law is law of multiplication. According to law of multiplication, if two numbers are in multiplication, ठीक है, अगर हम उनका log लें तो उनके सेपरेट log को हम ऐड कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अगर नंबर दिया हुआ है log m इंटू एन तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log m प्लस log n. ठीक, फिर हम अलग अलग वैल्यू फाइंड करके हम उसको ऐड कर देंगे. कैसे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहले हम चारों लॉ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिवीज़न. अगर दो नंबर डिवीज़न में है log m डिवाइडेड बाय n तो हम इनको माइनस करके लिखते हैं log m माइनस log n. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड करके लिखोगे और डिवीज़न में है तो माइनस करके लिखोगे. थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ इन्वॉल्यूशन. इन्वॉल्यूशन में अगर ये जो पावर है किसी नंबर पे log m टू द पावर n है तो हम इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, पावर हमारी आगे आ जाएगी n log m हो जाएगा. ठीक, इसी के सिमिलर एक फोर्थ लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में अगर कोई nth रूट है तो ये पावर 1/n आगे आ जाएगी एंड log m. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज laws. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.284 cube and cube root of 624 divided by 4th root of 0.05005. ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है तो वहाँ पे आपका लॉग का यूज़ होता है. ठीक, बेसिकली हम लोग लॉग कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको ईजिली कैलकुलेट करने के लिए लॉग टेबल का यूज़ किया जाता है. ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे सपोज दिस इज़ इक्वल टू x. नाउ बाय टेकिंग लॉग बोथ द साइड, log x इज इक्वल टू log, आप पूरा नंबर नोट करेंगे 6.284 क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ 624 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 0.005. ठीक है, तो पहले देखो आप रूल लगाओगे log m डिवाइडेड बाय n. log m डिवाइडेड बाय n क्या होता है, सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा है log m माइनस log n लिख सकते हैं. तो log m हमारा पूरा ये डिवीज़र रहेगा 6.284 एंड क्यूब रूट ऑफ 624, ये हमारा m हो गया, माइनस log n क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला 4th रूट ऑफ 0.005. ठीक है, अब ये अगेन m इंटू n की फॉर्म में दिख रहा है तो हम लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन log m प्लस log n. तो ये हमारा हो जाएगा log 6.284 का क्यूब प्लस log क्यूब रूट ऑफ 624 माइनस log 4th रूट ऑफ 0.005. अब ये यहाँ पे आपका थर्ड लॉ लगेगा लॉ ऑफ इन्वॉल्यूशन m टू द पावर n वाला, और यहाँ पे बाकी दो केसेस में फोर्थ लॉ लगेगा लॉ ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे पावर 1/n आगे आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 log 6.284 प्लस 1/3 log 624 माइनस 1/4 log 0.005. अब यहाँ पे आपका लॉग टेबल का यूज़ आएगा. ठीक है, तो लॉग टेबल देख के आप इन नंबर्स की वैल्यू लिखोगे, देन उसे सॉल्व करोगे. ठीक, तो आप लोग सॉल्व कीजिए 3 इंटू, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0 आपकी करेक्टरिस्टिक हो गई. अब लॉग टेबल पे आप लोग वैल्यू देखिए 62 पे 8 की एंड 4 पे मीन डिफरेंस. ठीक है, तो आप लोग वैल्यू देख के लिखिए. मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, मेरे पास वैल्यू आई है 7983. 1/3 एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, तो करेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी 2. 1 माइनस कर दूंगी. 62 पे 4 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, दैट इज़ 7983.
652। यहाँ पे अब देखिए ये जो मेरा नंबर है दिस इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं 2, तो यहाँ पे मैं 2 में 1 ऐड करके लिखती हूँ, 3 बार हो जाएगा ये 3 बार। अब 50 पे ज़ीरो की वैल्यू देखिए लॉग टेबल 6900, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हमारी लॉग एक्स की वैल्यू चल रही है, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू आ गया, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसे 2.3949 प्लस 0.9317, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट था ये इसे सॉल्व करना मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, नेगेटिव पार्ट अलग ब्रेक कर लेंगे और पॉजिटिव पार्ट अलग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगी -1/4, -3 को मैंने अलग लिख लिया और पॉजिटिव पार्ट को मैं इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस पार्ट अलग लिखा, पॉजिटिव पार्ट अलग लिखा। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 2.3949 प्लस 0.9317, पहले मैं इसको माइनस ये मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 रहेगा और ये माइनस प्लस माइनस, इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ 0.1748, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2.3949 प्लस 0.9317 प्लस 0.75, मैं आगे और 2 डेसिमल के बाद 0 लगा देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में क्योंकि मेरी बाकी सारी वैल्यूज़ 4 डिजिट तक हैं, ठीक है। नाउ आई विल सॉल्व दिस, इन तीनों को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ गई और पीछे से मेरे पास माइनस में है, इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 3.9018। Remember this is the value of log x, but we have to find the value of only x. So to remove this log we'll take anti-log both the sides, ठीक है। तो ये log को क्रॉस करने के लिए बेसिकली हम लोग anti-log लेते हैं, anti-log ऑफ 3.9018। तो ये तो आपका बचेगा x। अब यहाँ पे आप एंटी लॉग टेबल देखोगे, 90 पे 1 की वैल्यू देखोगे, 8 पे मीन डिफरेंस ऐड करके वैल्यू लिखोगे, ठीक है। मैं टेबल से वैल्यू देख के लिख रही हूँ, ये मेरी वैल्यू आ गई 7979, ठीक। अब मेरा डेसिमल प्लेस लगाना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक 3 आई है यानी कितने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 4 डिजिट बाद, सो 1 2 3 4, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस जो हमसे वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स एंड बाय कैलकुलेटिंग थ्रू लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, इस तरीके से हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लॉग। ओके, सो थैंक यू क्लास।